अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बड़ी पेशरफ्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा को रिहाई मिल गई और मुल्क को इत्तेहाद की ज़रूरत है, हाफ़िज़ साद रिज़वी का बयान। जबकि दूसरी जानब अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी अलैहिर्रहमा का उर्स और अच्छी खबर। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा सैयद सरवर सैफ़ी साहब की पहली वीडियो सामने आई थी, तो उसमें शाह साहब ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया था जिन्होंने तहरीक लब्बैक के हक़ में आवाज़ बुलंद की थी और जुल्म की मजम्मत की थी। ख़ास तौर पर शाह साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने KP असम्बली में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ बुलंद की और हुकूमती मुज़ालिम की मजम्मत की। इसी तरह नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि अली मोहम्मद ख़ान साहब जो PTI के अहम रहनुमा हैं, उनकी जानब से भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर होने वाले जुल्म की मजम्मत की गई थी। और अली मोहम्मद ख़ान ने यह भी कहा था कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई है ये गलत है और मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को आगे बढ़ाया जाए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से पाबंदी भी ख़त्म होनी चाहिए। यानी कि नाज़रीन कराम, इस मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने तहरीक लब्बैक के हक़ में आवाज़ बुलंद की थी और तहरीक लब्बैक के लिए बात भी की थी। तो इसी हवाले से आज एक और ख़बर सामने आई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा अल्लामा उमैर अज़हरी साहब जो खैबर पख्तूनख्वा में नज़रबंद थे, तो उनकी नज़रबंदी ख़त्म कर दी गई है और उनको रिहाई भी मिल गई है। यानी कि नाज़रीन कराम, पहले खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में तहरीक लब्बैक के हक़ में आवाज़ बुलंद की गई और मुरीदके में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया गया है उसकी भी मजम्मत की गई और अब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा नज़रबंद थे उनको भी रिहा कर दिया गया है। तो इसी हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और PTI इस मुल्क में जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ इकट्ठे हो जाएं और पुरअमन जदोजहद करें। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई पेशरफ्त होती है या नहीं। अब बात करते हैं कि हाफ़िज़ साद रिज़वी का क्या बयान था और किसने ये कहा है कि मुल्क में इत्तेहाद होना चाहिए। तो नाज़रीन कराम, आज इस्लामाबाद के चेहरी में ख़वारिज की जानब से एक खुदकश हमला किया गया है जहाँ पर 12 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं और बहुत से ज़ख्मी हुए हैं। तो इसी हवाले से बात करते हुए मोहसिन नकवी साहब ने यह बयान दिया है कि जिन लोगों ने यह हमला करवाया है उनको इसके नताइज भी भुगतना पड़ेंगे। इसी हवाले से तहरीक लब्बैक समेत तमाम जमातों ने इसकी मजम्मत की है और कहा है कि ख़वारिज की ठुकाई होनी चाहिए ताकि आइंदा वो पाकिस्तान पर हमला ना कर सके। तो इसी हवाले से ख्वाजा आसफ साहब का भी एक बयान सामने आया है और ख्वाजा आसफ साहब अपने बयान में ये फरमा रहे थे कि अब वक्त आ गया है कि मुल्क में इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम की जाए। तो ख्वाजा आसफ साहब अर्ज़ ये करनी है कि मुल्क में इत्तेहाद किस तरह कायम हो सकता है कि जब एक जानब PTI पिछले 3 साल से ज़ेर अताब है और अब मुरीदके में जो कुछ तहरीक लब्बैक के साथ किया गया वो भी सबके सामने है। ख्वाजा आसफ साहब ये बात सब जानते हैं कि पाकिस्तान में PTI और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही ऐसी दो सियासी जमातें हैं जिनकी अवाम में और सोशल मीडिया पर ताकत है और इस वक्त ये दोनों जमातें ही ज़ेर अताब हैं। तो फिर मुल्क में इत्तेहाद किस तरह कायम हो सकता है। ख्वाजा आसफ साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तो अहले गज़ा के लिए पुरअमन प्रोटेस्ट करने जा रही थी। तहरीक लब्बैक या हाफ़िज़ साद रिज़वी ने तो ये भी मुतालबा नहीं किया था कि हुकूमत ख़त्म की जाए या कोई और हुकूमत के ख़िलाफ़ बात की थी, मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक के कारकुनों का मुरीदके में खून बहाया गया। हालांकि हाफ़िज़ साद रिज़वी बार बार ये बात करते हैं कि हम पुरअमन हैं, नहते हैं और हम
गजा के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं तो हमारे ऊपर गोली ना चलाओ, हम मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल करना चाहते हैं। मगर इसके बावजूद ख्वाजा आसिफ साहब, आपकी हुकूमत और इंतज़ामिया ने तहरीक लब्बैक और हाफिज़ साद रिजवी की बात नहीं मानी और उनके कारकुनों का खून बहाया। जब कभी 26 नवंबर और कभी 13 अक्टूबर को पाकिस्तानी अवाम का खून बहाया जाएगा तो फिर इत्तेहाद की फ़ज़ा किस तरह कायम हो सकती है। अगर पाकिस्तान में सियासी जमातों को पुरअमन प्रोटेस्ट करने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी तो आप ख्वाजा आसिफ साहब किस तरह मुल्क में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। अगर आप वाकई ही पाकिस्तान में इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आप लोग अपने मुखालफिन के साथ सलूक कर रहे हैं उसको ख़त्म करें ताकि मामलात ठंडे हों और सियासी लोग बातचीत के ज़रिए मामलात को आगे बढ़ाएं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद रिजवी तो हमेशा ही अपनी फ़ौज और अपने मुल्क के साथ खड़े रहते हैं। ये तो अलग बात है कि आपकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कारकुनों पर बिला वजह जुल्म किया है और उनका खून बहाया है। ख्वाजा आसिफ साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पिछले 2 सालों में फ़लस्तीन के हक़ में कई बार प्रोटेस्ट किया था मगर कभी भी तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा था। तो इसके बावजूद मुरिदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया गया। हालांकि हाफिज़ साद रिजवी वास्ते देते रहे कि हमारे कारकुनों का खून ना बहाओ, हम पाकिस्तानी हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब, इस हवाले से आखिरी बात यही है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान में इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम करना चाहती है तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पाकिस्तानी अवाम को पुरअमन प्रोटेस्ट करने का हक दें ताकि लोग अपने जज्बात का इजहार कर सकें। पिछले 3 साल से PTI भी ज़ेर अताब है और अब आपकी हुकूमत ने पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया है और उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी भी लगा दी है। तो ख्वाजा आसिफ साहब, जब मुल्क में सियासी मुखालफिन के साथ ये सलूक किया जाएगा तो उसके बाद इत्तेहाद किस तरह कायम हो सकता है। तो इसके लिए हुकूमत को पहला कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा जिसके बाद मामलात बेहतर हो सकते हैं। अब बात करते हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा के उर्स के हवाले से। तो नाज़रीन कराम, हर साल नवंबर में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा का उर्स मनाया जाता है और ये उर्स 3 दिन होता है। अब चूँकि इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर अताब है, तहरीक लब्बैक के कायदीन और अरकीन शुरा गायब हैं, तो बार बार पिछले कई दिनों से ये सवाल हो रहा था कि क्या अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा का उर्स होगा। तो इस हवाले से तहरीक लब्बैक के ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा का उर्स होगा। ये अलग बात है कि पहले 3 दिन होता था और इस बार एक ही दिन होगा और ज़राए ये भी कह रहे हैं कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब साहब और इसी तरह उलमाए अहले सुन्नत शरीक होंगे और एक मुख्तसर सा प्रोग्राम होगा। ये भी हो सकता है कि अवाम को भी इजाज़त ना दी जाए, लेकिन ये खबरें सामने आ रही हैं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा का उर्स होगा। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि अगर करतारपुर और रायबंद में हज़ारों लोग जमा होकर प्रोग्राम कर सकते हैं तो फिर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा के उर्स पर अवाम को क्यों मना किया जाएगा। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद क्या खबरें सामने आती हैं। लेकिन अभी तक जो तहरीक लब्बैक के ज़राए खबर दे रहे हैं वो यही है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा का उर्स होगा और ये एक रोज़ा होगा और उसमें मुफ्ती मुनीब साहब और दीगर उलमाए अहले सुन्नत शिरकत करेंगे। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मज़ीद क्या तफसील सामने आती है और कब तक तहरीक लब्बैक के कायदीन को मंजर आम पर लाया जाता है। इसी हवाले से 2 दिन पहले बरतानिया में भी उलमाए अहले सुन्नत का एक अहम इजलास हुआ है जहाँ पर यह मुतालबा किया गया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जो पाबंदी लगाई गई है उसे ख़त्म किया जाए और तहरीक लब्बैक के कायदीन को भी सामने लाया जाए। इसके साथ साथ इस इजलास में यह भी मुतालबा किया गया है कि मुरीदके में जो कुछ हुआ है उस हवाले से अदालती कमीशन बनाया जाए ताकि सारे हक़ाइक़ अवाम के सामने आ सके। अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें
اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔